दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मुंबई में मेयर को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा है। संजय राउत ने दावा किया, मीडिया में फैलाया कि हमारे संपर्क में एकनाथ शिंदे शिवसेना के कई निगम पार्षद हैं और मेयर बीएमसी में हमारा बनने जा रहा है। इस दावे की पोल हालांकि संजय निरुपम, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता हैं, उन्होंने खोल दी। मीडिया में बोलते हुए उन्होंने जो बोला है उसमें कतई भी इस तरह की कोई बात नहीं बोली कि कहीं वो दबाव में है। देखिए, मुंबई महानगर पालिका का अगर आप बजट देखें तो हिंदुस्तान के लगभग 6 या 7 राज्यों से बड़ा बजट है। मुंबई शहर अपने आप में एक ग्लोबल सिटी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन साथ साथ एक पूरी दुनिया के लोग यहां पर काम धंधे के लिए आते हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो फिनटेक जिसको हम कह रहे हैं, उसका भी एक तरह से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो ऐसे मुंबई शहर पर पिछले 25-30 वर्षों से उबाठा वालों का कब्जा था और उन्होंने पूरे मुंबई शहर की जो एक व्यवस्था है उसको नष्ट कर दी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, साफ सफाई नहीं हो रहा था। झोपड़पट्टियों ने जिस तरीके से पूरे शहर में माहौल खराब कर रखा है, उसकी वजह से मुंबई का नाम खराब हो रहा था। तो मुंबई को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, मुंबई को कैसे विकसित किया जाए, यह एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में था। और आज बहुत खुशी की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में स्थापित होने जा रही है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है। और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है, उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मुहरा दिखेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी जब बंगाल और असम के चुनाव में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मुंबईकरों ने जो उनके अंदर आस्था दिखाई है, उनकी पूरे विचारों के प्रति जो एक सम्मान प्रकट किया है, उनका विकास को लेकर के जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को जो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है, उससे वो खुश हैं। और उन चुनावों में, उन राज्यों के चुनाव में मुंबई के चुनाव की, महानगर पालिका के चुनाव की जीत का जिक्र कर रहे हैं। शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित मुंबई के नगर सेवकों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए और एक संवाद करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया गया। इतने नगर सेवकों के रहने की व्यवस्था किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी, इसलिए एक होटल बुक किया गया। हमारे नगर सेवक इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं, वो किसी के धमकी में नहीं आ सकते, किसी प्रकार के लालच का शिकार नहीं हो सकते। बस अपोजिशन को, विरोधी पक्ष में जो बैठे नेता हैं उनको और मीडिया में बैठे कुछ खुराफाती पत्रकार हैं, उनको बस दुष्प्रचार करना चाहिए, दुष्प्रचार करने का एक मौका मिलना चाहिए। महापौर का चुनाव आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, पहले लॉटरी निकलेगी। तो महापौर के चुनाव के दरमियान किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से वोटिंग डालना है, यह सब हम अपने नगर सेवकों को सिखलाना समझाना चाहते हैं। बाकी जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। शिवसेना के सभी नगर सेवक प्रतिबद्ध, कटिबद्ध शिवसैनिक नगर सेवक हैं। जो एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्य नेता निर्णय लेंगे, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। और होटल में जो पार्षद उनके रखे गए हैं 29 के 29, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक रणनीति के तहत हैं। और रणनीति केवल इस बात की है कि जो ये उद्धव ठाकरे शिवसेना के लोग संपर्क करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तोड़ने की गुंजाइश जो एक कहीं दिख रही है, वो उसमें सफल ना हो पाए। होटल पॉलिटिक्स पहले से होती रही है। होटल पॉलिटिक्स अपनी सावधानी के लिए होती है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद जीतकर आए हैं, उन्होंने किसी को भी किसी होटल में शिफ्ट नहीं किया है। यानी अपने सभी निगम पार्षदों पर उनको भरोसा है। यह भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को है कि हमारा ही मुंबई में बीएमसी में मेयर बनेगा। उस संतुष्टि के अलावा एक और सबसे बड़ी बात है कि चाहे एकनाथ शिंदे शिवसेना के 29 पार्षद हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद 89 जीतकर आए हैं, सबको एक बात पता है कि किधर जाने में फायदा है। आप बीएमसी में पार्षद हैं, आप में से कोई मेयर बन भी गया
तो ईडी कहाँ है, सीबीआई किसके पास है? और ये हमने देखा है कि अनेक ऐसे केस पेंडिंग पड़े हैं जिसमें अभी कार्रवाई होना बाकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पत्राचाल जो घोटाला है उसमें घोटाला बड़ा बिल्डरों के साथ किया गया। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसमें वो भी फंसेंगे जो कोविड के टाइम में जो कोविड सेंटर चलाए गए थे उनमें जिस तरह की अनियमितता हुई थी, अभी उसकी भी जांच पेंडिंग है। अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो ये भी आपको बता दूं, अभी तक उस मामले में इसलिए एक्शन कोई नहीं लिया गया क्योंकि बीएमसी का चुनाव था। अभी तक इस मामले में इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि बीएमसी का चुनाव था, और बीएमसी चुनाव की वजह से कोई भी इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जो ज्वाइंट सरकार चल रही है, वो एक भी बात इस तरह की नहीं चाहते थे कि जिसके कारण से वहाँ कोई माहौल खराब हो, एक सहानुभूति का वोट ये उद्धव ठाकरे को मिले। और इसीलिए आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला, अभी तक भी उस मामले को लेकर सीबीआई ये नहीं कहती है कि केस क्लोज हो गया, वो भी अभी पेंडिंग है। और ऐसे कई सारे केस पेंडिंग हैं। इसी में अभी एक तुरुप का पत्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, यानी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, और वो है परमवीर सिंह। आपको याद होगा मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिसने ये खुलासा किया था कि यहाँ एक उगाही का खेल चल रहा है। अभी तक वो गायब है, लेकिन आज नहीं तो कल, और मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूं, जिस दिन देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे वो प्रकट हो जाएगा। और आप याद करिए, एक पेन ड्राइव भी थी, वो पेन ड्राइव जो देवेंद्र फडणवीस दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री को देकर आए थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, और किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटा पैसा लिया जा रहा था। जो लक्ष्मी सिंह थी, रश्मि जो थी, रश्मि शुक्ला, इंटेलिजेंस हेड पुलिस की, जो बाद में डीजीपी बनी, उन्होंने जिस तरह का खुलासा किया था वो केस अभी पेंडिंग है। तो सारी चीज़ों को राजनीति में जानते हुए कोई भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गठबंधन को छोड़कर ऐसे दलों के साथ में जाए जिनके खुद के ऊपर सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ये जो संजय राउत दावा कर रहे हैं कि साहब हमारी सरकार बन जाएगी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब हमारा गठबंधन कांग्रेस, एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम सब मिलकर के वो संख्या 106 बैठ रही है। वो कह रहे हैं साहब हम सारे मिल जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ जो है शिवसेना के लोग हमारे संपर्क में। यहां उल्टा आपको बता दूं, इनको 8 की कमी तो तब है अगर संजय राउत के कहे अनुसार ये सारे मिल जाते हैं, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस, एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम के भी 8 अगर मिल जाएं तो सारे के सारे 106 बैठ रहे हैं। 8 निगम पार्षदों की कमी है। दूसरी तरफ आपको मैं दूसरा खेल बताता हूं। दूसरी तरफ क्या है? भारतीय जनता पार्टी के, एनसीपी के यानी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के 29 मिलाते हैं तो ये 118 बैठता है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 114 चाहिए, यानी 4 अधिक है। और अब इसमें एक बड़ा खेल जो होगा वो होगा नॉमिनेटेड जो पार्षद हैं उनका होगा, और उनकी संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गठबंधन के पास इस समय 128 का आंकड़ा है। भाई साहब 128 का आंकड़ा है। अगर इसमें से मैं 10 भी घटा देता हूं तो भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 118 बैठते हैं। और इतनी औकात संजय राउत की नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी के किसी निगम पार्षद को 10, 12, 15 को खरीद सके। इतनी औकात नहीं है, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है। और वो बिकाऊ किस लिए नहीं है? क्योंकि टिकट भले ही 90 को दिया गया और आप कह रहे हो कि जी 29 जीते, वो वाकई में उद्धव ठाकरे को टक्कर देने के लिए टिकट दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जानते थे रिजल्ट क्या होने वाला है। दूसरी बात, संजय राउत जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का भी वो चाहते नहीं है कि मेयर बने, एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि वो हमारा मेयर बने। भाई साहब संजय राउत जी, आप अपना संभालिए, आप उद्धव ठाकरे को संभालिए, राज ठाकरे को संभालिए। जो ये बीजेपी गठबंधन है एकनाथ शिंदे का, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कोई भी राज्य की सरकार में इस समय जो बैठे हैं डिप्टी सीएम पोस्ट पर, आज की डेट में
देवेंद्र फडणवीस वो मजबूत नेता हैं कि अगर एकनाथ शिंदे छोड़कर जाते भी हैं तो आपको बता दूं, अगर वो मेयर बना भी लेते हैं, उनको भी पता है आप डिप्टी सीएम पद गंवा देंगे। और इतना ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, एकनाथ शिंदे के सबसे पहले सामने क्या चीज है? अपने बेटे का भविष्य। और बेटे का भविष्य कहां है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ मिलने से है? कांग्रेस के साथ मिलेंगे वो राज ठाकरे के साथ मिलेंगे एकनाथ शिंदे? कौन सी पॉलिटिक्स करते हो संजय राउत? एकनाथ शिंदे वो गंभीर नेता है जो बाला साहब ठाकरे का विचारधाराओं को लेकर चलने वाला एक दमदार नेता है। और वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे जो उद्धव ठाकरे ने की है। अगर ये गलती करनी होती और उनको इस सब को सहन ही करना होता, उद्धव ठाकरे से अलग क्यों होते वो? उनको ये सहन नहीं था कि बाला साहब ठाकरे जी जो कहा करते थे कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करना, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन उद्धव ने किया, तभी तो उन्होंने छोड़ा। तो वो इस गठबंधन में कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां AIMIM है। AIMIM के साथ जो 15 मिनट की बात करने वाला नेता है, वहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत आप जा सकते होंगे, आपका मन भी कैसे कर रहा है? बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि जो हिंदू विरोधी, घोर विरोधी और कट्टरपंथी पार्टी AIMIM है, आप उसके साथ गठबंधन करेंगे? आप करेंगे तो करेंगे, आप तो कर सकते हो, आपने किया है कांग्रेस के साथ। लेकिन आप एकनाथ शिंदे की गारंटी ना लें, वो आज पूरी तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को लेकर चलने वाला नेता है। हां, मैं बता देता हूं क्या होने वाला है, वो मैंने पहले भी बताया है, फिर से रिपीट करता हूं। दो बातें चल रही हैं कि क्या 2.5 साल के लिए कुछ तय होगा कि 2.5 साल एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो है मेयर रहेगा और 2.5 साल रहेगा बीजेपी का। लेकिन मैं बताता हूं जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, टॉप सोर्सेज, कि भारतीय जनता पार्टी का रहेगा मेयर और डिप्टी मेयर रहेगा शिवसेना एकनाथ शिंदे का। और केवल इसी पर बात हुई है, कोई ना तो 2.5 साल का फॉर्मूला है, ना सवाल ही नहीं उठता किसी का छोड़कर जाने के लिए। तो ये होगा। और इधर राज्य में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उनकी जरूरत है या नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उनके साथ है, तो उस धर्म को वो निभा रहे हैं। और इसीलिए ये धर्म चलेगा और आगे की पॉलिटिक्स यहीं से चलेगी। असल में हो क्या रहा है कि इनको दिख रहा है कि अब मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है और इन सबकी घोटालों की फाइल खुलेंगी। बौखलाहट इसी बात को लेकर है। इनको लग रहा है कि अगर किसी तरह से बहका के, फुसला के, झूठ फैला के, और मैंने आपको कल भी बताया था मराठी मीडिया किस तरह का झूठ फैलाता है, वो सब कंट्रोल में है इनके, उद्धव ठाकरे के, तो वो झूठ फैला रहा है, BBC झूठ फैला रहा है। लेकिन आपको बता रहा हूं, इनको जो लग रहा है, इनको लग रहा है बीजेपी का निगम पार्षद जितने जीत के आए हैं और मेयर भी अगर बन गया, तब क्या होगा? इन सबकी फाइलें खुलेंगी, जो जो घोटाले किए हैं सबकी फाइल खुलेंगी। और आप मेरी बात लिख लीजिए, मैंने तो बताया आपको, निगम पार्षदों में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उसके 20 निगम पार्षद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ आने वाले हैं। वोटिंग होने दीजिए, वोटिंग के दिन वो वोट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, दल बदल कानून लागू नहीं होता। और ये अभी अगले सप्ताह होगा। अभी सबसे पहले तो यहाँ लॉटरी होगी और ये अभी तय होगा कि यहाँ मेयर जो बनेगा आरक्षित श्रेणी में, क्या महिला मिलेगी, महिला को सीट मिलेगी, SC या ST होगा या OBC होगा। और इसमें शहरी विकास विभाग अगले सप्ताह मेयर पद के लिए लॉटरी डालेंगे, उसी में तय होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। तो अभी वो प्रक्रिया है, लेकिन होटल में रखा गया है कि किस लिए? क्योंकि होटल में, इसीलिए आप कह रहे हो जी मैं होटल जाऊंगा, मिलूंगा, मेरे से संपर्क में है। अगर आपके संपर्क में है तो होटल जाने की आपको जरूरत क्या है? होटल में तो कोई आपसे मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर संजय राउत झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर बार चलता ही है हर चुनाव में। लेकिन मैंने आपको बता दिया, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। जो मेयर है वो बीजेपी का, डिप्टी मेयर शिवसेना एकनाथ शिंदे का। नंबर 2, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें अजीत दादा के लोग रहेंगे और
हो सकता है, ऐसा है नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के सामने 2 ही ऑप्शन रखे जाएंगे, बेटे का भविष्य केंद्र की राजनीति में, या फिर आप यहां महाराष्ट्र में उलझे रहिए। देखते हैं कि रियल में होता क्या है। लेकिन संजय राउत की बात तो कतई झूठी और निराधार है, यह मेरा दावा है। आपकी इस पर क्या राय है? अगर आप महाराष्ट्र के हमारे दर्शक हैं, अपनी राय बताइए। जो मैंने बोला, क्या वो आपको ठीक लग रहा है, या जो संजय राउत दावा कर रहे हैं वो ठीक है? वंदे मातरम।